भारत की रॉकेट साइंस ने अंतरिक्ष में मचा दिया तहलका। आखिर भारतीय रॉकेट ने 300 सेकंड में कैसे रच दिया कीर्तिमान। जिस हाइपरसोनिक रफ्तार से चीन ने लॉन्च की थी मिसाइल, उससे भी तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में मचा दिया बवंडर। विक्रम एस के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा सीक्रेट सैटेलाइट। मिशन में ऐसा क्या था जिससे हिल गए नासा और रूस? आखिर लॉन्चिंग के बाद क्यों बेचैन हो उठा चाइना? अंतरिक्ष जगत में भारत आज एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। पहली ही उड़ान में मंगल फतेह, अंतरिक्ष में सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने की क्षमता, चांद पर पानी की खोज, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्चिंग का रिकॉर्ड और अंतरिक्ष में मंडराते दुनिया के सबसे एडवांस सैटेलाइट, जो ना शक्तिशाली अमेरिका कर सका, ना रूस और ना ही चीन। दुनिया इस बात से भी हैरान है कि नासा ने जो रॉकेट 67 करोड़ डॉलर में भेजा था, उसे इसरो ने केवल 7.3 करोड़ डॉलर में लॉन्च कर डाला, मतलब करीब 66 गुना कम कीमत पर। और दोस्तों जरा रुकिए, असली खेल अभी हुआ ही कहां है। फिलहाल लोअर अर्थ ऑर्बिट में पीएसएलवी से 1 किलोग्राम वजन ले जाने का खर्च करीब 14 लाख रुपए है, तो वहीं इसरो के भारी भरकम रॉकेट MK3 से ये खर्च करीब 6 लाख रुपए के आसपास ही बैठता है। दोस्तों ये रेट्स वैश्विक स्तर पर बहुत ही ज्यादा हैं। नासा के एडवांस स्पेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के मुताबिक अर्थ ऑर्बिट में 1 पाउंड के पेलोड को ले जाने पर $10,000 यानी कि करीब 8 लाख रुपए खर्च आता है। और दोस्तों ये तो पहले वाले मामले की बात है। अब तो इसरो ने कुछ ऐसा किया कि धमाका ही मच गया है। दोस्तों इसरो ने एक साथ कुछ ऐसा किया कि दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां मुंह ताकती रह गई हैं। दोस्तों इसरो ने अब प्राइवेट प्लेयर्स को मैदान में उतारकर जो खेल किया उसे आपको बताने वाले हैं, लेकिन जरा उससे पहले बड़े एक और मिशन को आप जान लीजिए जो बहुत जल्द धरातल पर उतरने वाला है। स्पेस में तेजी से धाक जमा रहा है भारत का इसरो। अब भारत की रॉकेट साइंस ने मचा दिया भौकाल। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा सबसे आम है कि इसरो के दमदार रॉकेट की तरफ पूरी दुनिया क्यों भाग रही है। क्यों ब्रिटेन को भी भारत की जरूरत पड़ने लगी है? क्यों अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और खाड़ी देशों की तमाम कंपनियों को इसरो की जरूरत पड़ रही है? तो दोस्तों दुनिया में दर्जनों बड़ी स्पेस एजेंसियां हैं, लेकिन इसरो का भरोसा और रेट्स एक अलग ही लेवल पर है। दोस्तों कॉमर्शियली सफल होने के लिए विश्वसनीयता बहुत अहम है। अगर क्लाइंट को लगेगा कि उसके रॉकेट सही तरीके से लॉन्च होंगे, तभी वो किसी एजेंसी को उसका कॉन्ट्रैक्ट देगा। और भारत ने प्रतिस्पर्धा में खुद को स्थापित करने के लिए इसी बात पर फोकस किया है। आज भारत थर्ड पार्टी लॉन्च सर्विस मुहैया कराने पर गर्व कर सकता है। और इतना ही नहीं, इसरो अपनी तकनीक को भी बहुत एडवांस करने के लिए आगे बढ़ चुका है। इसरो रियूजेबल यानी कि दोबारा इस्तेमाल होने लायक रॉकेट पर जोर दे रहा है। साथ ही लॉन्च ऑन डिमांड यानी कि जरूरत पड़ी और सैटेलाइट लॉन्च। इसरो के मुताबिक रियूजेबल रॉकेट से लॉन्चिंग का खर्च अभी के मुकाबले 10 गुना कम हो जाएगा और इस मामले में इसरो बहुत तेजी के साथ जुटा हुआ है। इसरो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV तैयार करने की योजना बना रहा है जो रियूजेबल है। वैसे इसरो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों अब भारत कुछ और तूफानी करने के मूड में है और इस काम में अब इसरो ने निजी कंपनियों को भी अपने मिशन में शामिल कर लिया है। ठीक उसी तर्ज पर इसरो ने भारत की प्राइवेट कंपनियों के साथ अंतरिक्ष में बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए शुरुआत कर दी है। और इसरो के साथ निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने हिंदुस्तान के नाम वो रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया है जो अच्छे देशों के लिए संभव नहीं था। दोस्तों रॉकेट साइंस में बहुत आगे तक जा चुके भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिशन को लेकर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे चीन तो छोड़िए, खुद नासा भी हिल गया है। दोस्तों हाइपरसोनिक रफ्तार के साथ ये रॉकेट पल भर में अंतरिक्ष तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद नासा को पता चला तो उसके होश उड़ गए। इसरो अपना काम कर चुका था और भारत के नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो चुका था। 300 सेकंड में अंतरिक्ष में पहुंचा विक्रम रॉकेट।
आखिर इस मिशन में वो क्या था जिससे डर गया नासा? क्यों चीन अमेरिका को हैरान कर रही विक्रम रॉकेट की टेक्निक? दोस्तों, भारत में पहली बार निजी स्पेस कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च हुआ और इसके साथ ही भारत इंडियन स्पेस प्रोग्राम में एक अलग ऊंचाई पर पहुंच गया। देश के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अहम मुकाम हासिल कर लिया था। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से 18 नवंबर 2022 की सुबह 11:30 पर अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास लिखा गया। हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के रॉकेट विक्रम एस ने उड़ान भरी। रॉकेट आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर गया, यानी हाइपरसोनिक स्पीड से। पलक झपकते ही यह रॉकेट अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में जा पहुंचा। इतनी स्पीड से रॉकेट लॉन्च होता देख आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, स्काईरूट केवल 4 साल पुरानी कंपनी है जिसने विक्रम एस रॉकेट को बनाया है। इसे लॉन्च करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मदद की है। दोस्तों, इस रॉकेट पर 2 देसी और 1 विदेशी पेलोड्स भी भेजे गए। 6 मीटर ऊंचा ये रॉकेट दुनिया का पहला ऑल कंपोजिट रॉकेट है। इसमें 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर लगे हैं ताकि इसकी स्पिन कैपेबिलिटी को संभाला जा सके। इस उड़ान के समय रॉकेट की एवियोनिक्स, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग, इनर्शियल मेजरमेंट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑन बोर्ड कैमरा, डेटा एक्विजिशन और पावर सिस्टम की जांच इसरो की तमाम सेंटर्स ने की थी, जिसमें यह रॉकेट पूरी तरह से सफल रहा। इस उड़ान में चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स, आंध्र प्रदेश के एन स्पेस टेक और आर्मेनिया के बाजुम्युक स्पेस रिसर्च लैब के सैटेलाइट्स भेजे गए। स्पेस किड्स का सैटेलाइट 2.5 किलोग्राम का है, जिसे बनाने के लिए अमेरिका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, सेशल्स और भारत के बच्चों की मदद ली गई। इस सैटेलाइट को बच्चों ने वैज्ञानिकों के गाइडेंस में बनाया। इस सैटेलाइट का नाम फनसेट है। इस सैटेलाइट में 80 से ज्यादा पार्ट्स हैं। दोस्तों, ये रॉकेट पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बना है, जो 545 किलोग्राम वजन वाला सिंगल स्टेज स्पिन स्टेबलाइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है। ये रॉकेट अधिकतम 101 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है और समुद्र में गिर जाता है। बड़ी बात यह है कि पूरा काम केवल 300 सेकंड का है। स्काईरूट अपने रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पहला स्टार्टअप है, जिसकी सफलता के साथ ही भारत निजी स्पेस कंपनी के रॉकेट लॉन्चिंग के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया। ये तकनीक कुछ ही देशों के पास है। विक्रम एस रॉकेट में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन लगे हैं। ये 3D क्रायोजेनिक इंजन आम क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद है। ये 30 से 40% सस्ता भी रहा है। फिलहाल स्काईरूट के पास 3 तरह के रॉकेट बनाने की योजना है, विक्रम 1, 2 और 3। सस्ती लॉन्चिंग की वजह इसके ईंधन में बदलाव भी है। आम ईंधन के बजाय LNG यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन की मदद ली गई है। ये किफायती और प्रदूषण मुक्त होता है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इस रॉकेट को केवल 24 घंटे में ही बनाया जा सकता है और इससे बड़े रॉकेट को केवल 72 घंटे में लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा सकता है। अब आप केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की रेट्स के अमेरिका का, यूरोप का टिकना तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के रेट्स के आगे अमेरिका का, यूरोप का टिकना तो वैसे ही मुश्किल है। चीन के लिए भी भारत बड़ा सिरदर्द बन गया है। यानी भारत ने अंतरिक्ष में एक नया अध्याय लिख दिया है और यह भारत के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विक्रम एस के प्रक्षेपण की सराहना की है और कहा है कि यह भारत के प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दोस्तों, आपका इस संबंध में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।